हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। आज 14 अक्टूबर 2021 है और देख लेते हैं कि यूएस मार्केट्स ने कैसे परफॉर्म किया। स्टार्टिंग विद डाउ जोन्स फ्लैट क्लोज हुआ, S&P 500 एंड नैस्डैक डिड वेल। सो इट वाज रिलेटेड, जहाँ पे हमने उछाल देखी बैंक्स में, टेक्स में, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में, जिसके वजह से हमने दोनों ही इंडाइसेस में अच्छी खासी ग्रोथ देखी, अच्छा खासा अपसाइड देखा बेसिकली। एशियन मार्केट्स भी इसी ट्रेंड को लेते हुए अच्छे ओपन हुए हैं। आज हांगकांग मार्केट बंद है, बट हम देखें SGX निफ्टी कल के रैली के बाद भी, अच्छे खासे ब्रेकआउट के बाद, एक नया हाई बनाने के बाद भी आज भी 70-80 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है और इंडिकेट कर रहा है कि ये करीबन 18,250 के ऊपर ये ओपनिंग टेक दिखाएगा। ब्रेंट क्रूड देखें, ब्रेंट क्रूड थोड़ा नीचे आया है। इट इज़ अराउंड ट्रेडिंग एट अराउंड $80-81 पर बैरल। गोल्ड अप्रिशिएट किया है, इट इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड $1790 पर आउंस। एक अच्छी है न्यूज़ है कि फ्रॉम अ रुपी पॉइंट ऑफ व्यू, सो रुपी है स्ट्रेंथन, सो करीबन 15-16 पैसे स्ट्रेंथन हुआ है, जो कि अपने इंडियन इकोनॉमी के लिए अच्छी न्यूज़ है। कल FI ने फाइनली बाइंग की है ऑलमोस्ट 940 करोड़ की, 937 टू बी प्रिसाइज। DI ने बिकवाली कल भी की है, विच इज़ अराउंड 431 करोड़ की। तो FIs ने बेसिकली उन्होंने थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग की है, जहाँ पे वो काफ़ी टाइम से अंडर, मतलब उनकी पोजीशंस बहुत लाइट थी, तो उन्होंने इंक्रीज़ की है मे बी इन ऑटो स्टॉक्स, पर्टिकुलरली टाटा स्टॉक्स। जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हो रही हैं टाटा मोटर्स में, तो वहाँ पे उन्होंने पोजीशंस बनाई होगी। 10 ईयर GSEC थोड़ा भी रिट्रेस कर रहा है फ्रॉम आफ्टर हिटिंग अ हाई ऑफ अराउंड 634, सो 631 पे अभी ट्रेड कर रहा है। ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है, तो बॉन्ड प्राइजेस मोर और लेस फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। निफ्टी की सपोर्ट की हम बात करें तो जो प्रीवियस हाई था 18,050, ये आपका भी सपोर्ट बन जाएगा, और रेजिस्टेंस 18,250 रहेगा ऑन दी क्लोजिंग बेसिस, क्योंकि हम देख रहे हैं पुट कॉल रेशियो अब धीरे धीरे ओवरबॉट टेरिटरी की तरफ जा रहा है। तो ये हो सकता है कि एक अच्छी खासी ओपनिंग के बाद हम वहाँ पे एक सप्लाई देख सकें। और कल हमने देखा कि बैंक निफ्टी थोड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा था एज कम्पेयर टू द निफ्टी स्टॉक्स। इट कुड बी बिकॉज ऑफ Tata Motors, it could be because of the IT stocks which did well in the second half of the day. So हम देखते हैं कि आज मार्केट्स कैसे परफॉर्म करेंगे। एक कपल ऑफ न्यूज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि वोडाफोन आइडिया करीबन $1 बिलियन रेज करना चाहती है इक्विटी, सो टू improve their businesses, to infuse liquidity in their company, so that they can come out of this trouble which they are right now. तो वहाँ पे डेट्स उनके बहुत ज़्यादा हैं, तो होपफुली, और हम देखेंगे गोइंग फॉरवर्ड भी, ये टेलीकॉम एक ऐसा और एक स्पेस है जहाँ पे हम जो रेट्स जो थे अब वो सस्टेनेबल नहीं रहेंगे। जो लोअर रेट्स से बहुत सस्ते प्राइस पे आपको कॉलिंग और डेटा मिलता था, वो धीरे धीरे अब इनके प्राइसिंग बढ़ेगी, और जो लो प्राइस था वो धीरे धीरे ख़त्म होगा। और ऐसे भी भारतीय एयरटेल के MD ने कहा भी था कि उनके जो आरपूस है विच इज़ ट्रेडिंग एट अराउंड जहाँ पे उनको 145 से 150 के रेंज में था, वो धीरे धीरे टूवर्ड्स 200 रुपीज़ आरपूस हो जाएंगे। तो टेलीकॉम एक अच्छा स्पेस है, भारती ने एक अच्छा परफॉर्मेंस भी किया था। उसके बाद अब देखते हैं कि ये गोइंग फॉरवर्ड कैसे करेगा, बट मेरा व्यू टेलीकॉम में पॉजिटिव है। एक चिप शॉर्टेज की वजह से ये हमने देखा है मार्केट्स में कि स्मार्टफोन्स के प्राइजेस ऊपर गए हैं बिकॉज ऑफ द चिप शॉर्टेजेस। और एक न्यूज़ है ऑन दी विच हैज़ कम फ्रॉम द पावर मिनिस्ट्री, जहाँ पे उन्होंने स्टेट्स को कहा है कि आपकी जो स्टोरेज ऑफ कोल है वो डिप्लीट कर रही है, एंड दिस हैज़ बीन हाईलाइटेड इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ, जिसके वजह से पावर की सप्लाई में प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके वजह से उन्होंने कहा कि आपके जितने भी ड्यूज़ है आप प्लीज़ क्लियर कीजिए, सो दैट
आपको कोल की सप्लाई अच्छे तरीके से मिल सके, सो दैट देयर इज नो इम्पैक्ट ऑन दी पावर सप्लाई। सो एक ये 2-3 न्यूज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। इसके साथ साथ हम स्टॉक्स पे आएंगे। स्टॉक्स टाटा मोटर्स ने बहुत अच्छी रैली दिखाई। कल एडीआर परसों के दिन एडीआर ऑलमोस्ट 13% ऊपर था। कल के दिन में हमने देखा एडीआर इज अप बाय वाज अप बाय अराउंड 7.5%। बट अगर हम बात करें, टाटा मोटर्स हैज़ ऑलरेडी jumped 20%. So if I add 13% and 7.5%, which is around 20-21%, ये कल के ही दिन में टाटा मोटर्स में हो चुका है। यहाँ से भी क्या ये ऊपर जा सकता है? बिल्कुल जा सकता है। इसका जो सप्लाई रहेगा, जो सप्लाई जोन रहेगा वो 550 से लेके 600 के रेंज में रहेगा। तो यहाँ पे आने के बाद ऑब्वियसली एक प्रॉफिट बुकिंग लाजमी है। तो अगर किसी की पोजीशंस है, मैंने 360 पे कहा था कि कोई लॉन्ग टर्म देख रहा है तो 600 का टारगेट रखना चाहिए था। पर मुझे भी पता नहीं था कि ये 4 दिन या 5 दिन या 6 दिन में ही हो जाएगा। तो अगर किसी ने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया था 330 के आसपास, तो मेरा ये कहना रहेगा कि आपको एक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए इन द रेंज ऑफ 550 to 600। दैट डिपेंड्स कि आपका नज़रिया क्या है। अगर आप और भी लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हो, देन यू कैन प्ले इट आउट, मे बी यू कैन बुक मे बी 20-25% एंड रेस्ट यू कैन होल्ड इट ऑन। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं हाँ जी, इसके साथ साथ हम देख रहे हैं पीएसयू बैंक्स कल जैसे मैंने कहा, बैंक निफ्टी ने थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्म किया एज कंपेयर टू निफ्टी। तो एसबीआई ट्रेड वहाँ पे जो हुआ है 482 के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो इट वाज जस्ट 1 रुपी डाउन। पर मेरा टारगेट इसमें 510 के आसपास है मिनिमम, विच कैन हैपन बिफोर द रिजल्ट्स और ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिजल्ट्स। मज़गांव डॉक, ये मैंने कहा था कल। अडानी पोर्ट में एक अच्छा खासा जंप आया, ये 760 पे आ चुका है, जहाँ पे उसको हमेशा रेजिस्टेंस वो फेस करता है। तो 760 से लेके 780 एक सप्लाई जोन है। अगर जिस भी दिन ये निकाल लेता है तो हम अपना 900 का जो टारगेट है उसकी तरफ ये स्टॉक बढ़ता रहेगा। भेल एक शानदार कल परफॉर्मेंस थी। उसने अपना नया हाई बनाया 80 रुपीज़ का, 52 वीक हाई। कल एक सर्किट भी लगा था 10% का। उसके बाद फाइनली क्लोज होते होते ये 8% जंप के साथ साथ ये क्लोज हुआ है। मुझे लगता है कि आज पर एफएनओ बैन में आ चुका है भेल। सो इसमें थोड़ी बहुत गिरावट सा आ सकती है। तो टुवर्ड्स 71-72 इट विल बी अगेन अ गुड बाय। सो 70 से लेके 72 अगर किसी को भेल में एंटर करना है, इट विल बी अ गुड एंट्री पॉइंट। उसके साथ साथ गैब्रियल, ये मैंने कहा था कि आपको नज़र रखनी चाहिए। एनबीसीसी, मुझे लगता है कि दिवाली के आसपास ये अपना 52 वीक हाई जो करीबन 60 के आसपास है वो छू सकता है और उसको सरपास भी कर सकता है अराउंड 60-65। प्रिंस पाइप और एक स्टॉक है जिसकी न्यूज़ चल रही है और मुझे लगता है ये प्रिंस पाइप आज के दिन में अपना जो 52 वीक हाई है करीबन 800 रुपए के आसपास ये छू सकता है और उसको सरपास भी कर सकता है। जस्ट डायल एक डिसअपॉइंटमेंट रहा, ये मैंने 2-3 बार कहा है। तो अगर किसी की पोजीशन है तो आई वुड सजेस्ट ये स्टॉप लॉस के हिसाब से जैसे मैंने आपको मेंशन किया था, यू शुड टेक एन एग्जिट। सो वी मेड अ मिस्टेक इन जस्ट डायल, सो विच इज़ फाइन। हाँ जी, तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहता था। अगर आपके भी कोई स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जहाँ पे आप मेरी राय लेना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए और यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन माय नंबर। सो थैंक यू सो मच।